प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लेने जा रहे हैं आहरण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लेकिन दो शर्तें हैं। दो शर्तें क्या है? एक तो राशि का समान होना और अवधि का अंतराल भी समान होना चाहिए। तो नियमित अंतराल हो और समान राशि हो, ये इसकी शर्त है। और इसके अंदर आपका आहरण प्रत्येक माह में हो सकता है, त्रैमासिक अवधि हो सकती है, और तीसरी कंडीशन आपकी आएगी अवधि आपको दी नहीं है। अब आप देखिए अपने निकाल रहे औसत अवधि, एवरेज पीरियड निकालना है। इसके कुछ सूत्र है। फर्स्ट क्वेश्चन जा रहा हूँ। सिचुएशन पहले आपकी है मासिक आहरण, आप मंथली ड्राइंग्स कर रहे हैं। मंथली ड्राइंग्स आपका प्रारंभ से हो सकता है, किसी बीच की अवधि से हो सकता है। ठीक उस प्रकार से आपको त्रैमासिक आहरण है। आप जानते हैं एक वर्ष में त्रैमासिक क्वार्टरली 4 अवधियाँ होती हैं, 3 माह बराबर एक त्रैमासिक अवधि होती है। अब यहाँ प्रत्येक माह के प्रारंभ में, प्रत्येक माह के अंत में, प्रत्येक माह के मध्य में, ठीक उसी प्रकार से त्रैमासिक अवधि प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में, प्रत्येक तिमाही के अंत में, प्रत्येक तिमाही के मध्य में। और एक आपको जब आहरण की डेट आपको दी नहीं है, अब इसके लिए आपको फॉर्मूला लिखा हो, फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखना। तो यहाँ पर दिया है मासिक आहरण जो करते हैं, तो यहाँ लिखा नंबर मंथ इन ईयर, एक वर्ष में कितने माह। अब इसमें यदि 12 माह के लिए आहरण करते हैं, 9 माह के लिए करते हैं, 6 माह के लिए करते हैं, 5 के लिए करते हैं, 4 के लिए करते हैं, 7 के लिए करते हैं, 8 के लिए करते हैं, कोई भी अवधि आपको दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको 3 अवधि को सुना रहा हूँ। यदि 12 माह के लिए कंटिन्यू करें, 9 माह के लिए करें और 6 माह के लिए करें। अब यहाँ प्रति माह भी है, त्रैमासिक भी है, और लास्ट में आपको बोला है अवधि आपको दी नहीं है। तो याद रखना मासिक आधार प्रत्येक माह के प्रारंभ में अपन क्या निकालने एवरेज पीरियड औसत अवधि की गणना कैसे करते हैं, इसका सूत्र आप औसत के लिए करें। फर्स्ट आप देखना प्रत्येक माह के प्रारंभ में यहाँ पर n+1/2। अब n का जो है नंबर मंथ्स इन ईयर। अब उसके बाद में 2 के औसत और +1, ये खास 1 का मतलब यदि मासिक आहरण करते तो 1 आएगा, और यहाँ देखिए त्रैमासिक है तो n तो होगा n+3 क्योंकि त्रैमासिक है /2। अब उसके बाद में जो तीसरा आपका है, यह अवधि आपको दी नहीं है, तो सीधा n/2 n/2 होगा। यह देखिए प्रत्येक माह के प्रारंभ में n+1/2, प्रत्येक माह के अंत में n-1/2, और प्रत्येक माह के मध्य में n/2। अब उसके बाद त्रैमासिक आपको सेम सिस्टम आपका है। प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में वही n प्लस, अब ध्यान देना त्रैमासिक अवधि है, n+3/2। यहाँ खास ध्यान देना प्रति माह है तो 1 लिखा है, जब त्रैमासिक है तो 3 लिखा है। n का होता है नंबर मंथ्स इन ईयर, 2 माने औसत अवधि है, 2 का एवरेज होता है, 2 का भाग। प्रत्येक तिमाही के अंत में n-3/2, और प्रत्येक तिमाही के मध्य में यह होगा आपका n/2। तो सेम फॉर्मूला है n/2। जबकि यह जबकि आहरण की डेट आपको दी नहीं है, तो वही n/2 में औसत अवधि, औसत रूप से आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा। अब इसको अप्लाई कैसे करते देखना। यदि आहरण 12 माह के लिए करते हैं, नंबर 1 प्रत्येक माह के प्रारंभ में n का मतलब 12 महीने, 12+1 12+1/2 बराबर 13/2, यानी 6.5 महीने का ब्याज होगा। 6.5 माह ये एवरेज पीरियड आता है उस होगी। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक माह के अंत में n 12 महीने, क्योंकि 12 माह की तरह है, 12 - 1/2 बराबर 11/2 बराबर 5.5 महीने, 5.5 माह। फिर आपका है प्रत्येक माह के मध्य में n/2, n 12 महीने, क्योंकि 12 महीने का आहरण है 12/2 बराबर 6 माह। ये आपकी माह निकला 6.5 माह का ब्याज, 5.5 माह का ब्याज और 6 माह का ब्याज। ये आपने निकाला है मंथली। आपको 12 माह के लिए आपने कंटिन्यू समान राशि प्रारंभ किया है। ठीक उसी प्रकार से आपको दिया है यदि आहरण आप 9 महीने के लिए करते हैं तो यहाँ देखना n+1/2 है, तो यहाँ आएगा n में यहाँ 9 माह प्लस 1/2, 10/2 बराबर 5 माह, 5 माह का ब्याज है। यहाँ n-1 n/9 -1/2 8/2
4 माह का ब्याज निकले। और यहाँ देखना n बटे 2 n बटे 9 माह 9 बटा 2 4.5 माह का ब्याज निकालना पड़ेगा। यहाँ देखना n बटा 2 9 बटा 2 4.5 माह का ब्याज। अब उसके बाद में आपको दिया है यहाँ आगे आहरण 6 माह के लिए हो तो यहाँ आपका सूत्र यह 6 माह जाएगा। ये n+1 में तो प्रत्येक माह के प्रारंभ में करते हैं। यहाँ पे 6 + 1 बटे 2 7 बटा 2 3.5 माह का ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पे प्रत्येक माह के अंत में n-1 n 6 - 1 बटा 2 और 5 बटा 2 और 2.5 माह 2.5 माह। ठीक उसी प्रकार से आपका प्रत्येक माह के मध्य में n 6 माह 6 बटा 2 और 3 माह का ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा। तो सीधी बात है, इसको तो आपको बदलना यहाँ पर n का नंबर वन से अब 12 माह का निकाल तो 12 आएगा, 9 माह का 9 आएगा, 6 माह का 6, 7 माह का 7, 5 माह का 5, तो +1 हो गया क्योंकि मासिक आरण है। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ आइए त्रैमासिक आपको क्या है 3 + 3 + 3 n वही है नंबर मंथ 12 माह के लिए कर रहे हैं, 9 माह के लिए कर रहे हैं, 6 माह के लिए कर रहे हैं। इसमें आप देखना n + 3/2 n मतलब नंबर ऑफ मंथ्स इन ईयर 3 यानी एक त्रैमासिक और 3 माह होते हैं, इसे 3 हमने जोड़ा। यहाँ आप प्रत्येक माह के दौरान आप आगे जो 1 लिखा है जब 3 माह लिखे हमने। अब यहाँ देखो n+1 अब यहाँ 12 माह के लिए प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में तो यहाँ आएगा n+3 12 माह +3 बटे 2 बराबर 15 बटे 2 15 बटे 2 में 7.5 माह का ब्याज होगा, 7.5 माह का ब्याज। ठीक इस प्रकार से प्रत्येक तिमाही के अंत में n+3 वो 12 - 3 बटे 2 बराबर 9 बटे 2 9 बटे 2 में 4.5 माह का ब्याज आएगा, 4.5 माह का ब्याज। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक तिमाही के मध्य में n बटे 2 यानी 12 बटे 2 बराबर 6 माह का ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से त्रैमासिक आरण लेकिन आप 9 माह के लिए आरण करते हैं तो आपका प्रत्येक माह की प्रारंभ होता है n+3 बटा 2 n का मतलब 9 माह है, 9 + 3 बटे 2। ठीक उसी प्रकार n-3 यहाँ तो 9 - 3 बटे 2 n बटे 2 9 बटे 2 यानी कहिए 12 बटे 2 6 माह 9 बटे 6 बटा 2 3 माह का ब्याज, यह 9 बटा 2 यानी 4.5 माह का ब्याज, 4.5। ठीक उसी प्रकार से यदि आप 6 माह के लिए करते हैं तो प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में वहाँ पर 6 माह है n+3 बटा 2 n मतलब 6 माह 6 + 3 बटे 2 6 - 3 ये आपके प्रत्येक तिमाही के अंत में 6 - 3 बटे 2 और यहाँ आपका प्रत्येक तिमाही के अंत में 6 बटा 2 बराबर 9 बटा 2 9 बटा 2 4.5 माह। सेकंड आपका 6 बटे 3 बटा 2 1.5 माह और यहाँ आपका 6 बटा 2 बराबर 3 माह का ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा। इसमें ध्यान ही देना है n का टोटल नंबर मंथ्स होगा जबकि +1 क्योंकि आप वार्षिक आरण करें +1 या त्रैमासिक +3 लिखा होता है। n का वही है तो नंबर मंथ्स ऑफ ईयर आप 12 माह के लिए करें तो 12 आएगा, 9 माह के 9 आएगा, 6 माह के 6 आएगा, 5 माह के 5 आएगा, 7 माह के 7 आएगा। त्रैमासिक का आप जानते हैं यहाँ तो 3 लगेगा 3 और 3 स्थिति बनती है प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में, प्रत्येक तिमाही के अंत में, प्रत्येक तिमाही के मध्य में। आप प्रारंभ में करते हैं प्लस होगा, अंत में करते हैं माइनस होगा और मध्य में करते हैं तो +5 कुछ होगा, सीधा n बटा 2 होगा। अब इसके आधार पर कुछ है प्रोसेस नहीं होगा। यस एक और रह गया अपना ये तीसरा, जब आरण की रेट नहीं दी जाए n बटा 2। अब यहाँ देखना कि 12 माह है, यहाँ पर 12 बटे 2 6 माह
और यहाँ पर 9 माह के लिए 9/2 4.5 माह का ब्याज। एक और आपका है 6 माह के लिए 6/2 3 माह का ब्याज। यदि किसी क्वेश्चन के अंदर आपको अवधि नहीं देते हैं तो औसत अवधि आधी अवधि के ब्याज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन सब ले हैं। अभी जो आपको 4 दिन आपको समझा वो सब भी आप प्रश्न निकालते हैं। अब क्वेश्चन ले हैं नंबर 1, एक फर्म का सरदार है जो प्रत्येक माह के प्रारंभ 10,000 रुपये की का आहरण करता है, जबकि आहरण ब्याज कितने 10% है, आहरण ब्याज 80,000। तो फर्स्ट आपको निकालना पड़ेगा इसमें आपको औसत अवधि इतना ध्यान रखना। ये जो आपके आज जो क्वेश्चन आए हैं सभी क्वेश्चनों के अंदर राशि समान है और समय अंतराल बराबर है। यहाँ देखिए 10,000 प्रत्येक माह का निकालता है, कब निकालता है? प्रत्येक माह के प्रारंभ शुरू में। तो सूत्र होगा सबसे पहले आप निकालना पड़ेगा औसत अवधि। औसत अवधि एवरेज पीरियड औसत अवधि यहाँ का n+1/2 कंटिन्यू प्रत्येक माह के दौरान करना। तो n का मतलब प्रोग्राम फंक्शन ईयर 12 माह प्लस 1/2 यानी 13/2 बराबर 6.5 माह। 6.5 माह का ब्याज होगा। अब इसका सूत्र है मूलधन इंटू दर, ब्याज की दर इंटू समय इंटू औसत अवधि औसत अवधि बटे 100 इंटू 12। अब याद देना ध्यान 10,000 रुपये प्रत्येक माह के प्रारंभ में, एक माह का 10,000, 12 महीने तक लगातार करो 10,000 इंटू 12 एक 20। तो मूलधन में आहरण की कुल राशि होगी 1,20,000 इंटू दर 10% है इंटू औसत अवधि 6.5 माह 6.5 बटे 100 और इंटू 6.5 माह के 12 है बराबर। तो 1,20,000 इंटू 10% 10/100 इंटू 6.5 महीने का 6.5 बटे 12। अब इसकी कैलकुलेशन करें आप कितना ब्याज आएगा देखिए। 1,20,000 क्योंकि 12 बार कर रहा है प्रत्येक माह 10,000 इंटू 10 इंटू 6.5 भाग 100 इंटू 1200 ये आएगा 6,500 रुपये। 6,500 रुपये इंटरेस्ट आएगा। 6,500 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक इस प्रकार से सेकंड देखना। इस प्रकार का सेकंड क्वेश्चन दिया है। उपरोक्त प्रश्न संख्या 1 में यह कहा गया है कि ए प्रत्येक माह के अंत में 10,000 रुपये का आहरण करता है। ब्याज की दर कैलकुलेशन करें ना, वही आपको आहरण के ब्याज की गणना करनी है। औसत अवधि फर्स्ट लगाना पड़ेगा। औसत अवधि अब इसके लिए n-1/2 n 12 माह -1/2 यानी 5.5 माह 11/2 5.5 माह है। 5.5 माह के ब्याज निकलेगा। सूत्र आपको यही है। 10,000 इंटू 12 क्योंकि प्रत्येक माह के अंत 10,000 निकालकर 12 माह रुपये निकालेगा। 10,000 10,000 इंटू 12 में 1,20,000। सूत्र ये आपका आसान 1,20,000 इंटू दर आपकी 10% और अवधि ये 5.5 माह दोबारा 5.5 माह बटे 10 के नीचे बटे 100 इंटू 12 ये ब्याज निकलेगा। 1,20,000 इंटू 10 इंटू 5.5 महीने का ब्याज होगा। क्या लिखना 1,20,000 इंटू 10 इंटू 5.5 भाग 1200 5,500 ब्याज आएगा 5,500 रुपये। ये आपकी ब्याज की राशि होगी। फिर आपको बोला क्वेश्चन 3 में उपरोक्त प्रश्न संख्या 1 में यह कहा गया है कि एक प्रत्येक माह के मध्य में बीच में 10,000 रुपये की दर से आहरण करता है। तो ब्याज की दर कैलकुलेशन है। आहरण के ब्याज की गणना कीजिए। फर्स्ट आप निकालेंगे औसत अवधि। औसत अवधि यहाँ जो सूत्र होगा औसत अवधि का n/2 n 12 माह बटे 2 बराबर 6 माह का ब्याज निकलेगा। ये आपकी एवरेज पीरियड औसत अवधि निकली 6 माह। अब निकला 10,000 और हर माह के मध्य में वही 12 माह निकलेगा 1,20,000 अमाउंट 1,20,000 12 माह जैसा निकलेगा। हर माह के
मध्य में, जैसे माना कि अप्रैल है तो आपकी 16 अप्रैल को, उसके बाद अप्रैल मई, जैसे 16 मई है, जैसे हर माह के मध्य में 12 महीने निकलेगा, 10 20 इंटू 10 इंटू समय 6 माह, ये 6 माह निकला है, बटे 100 इंटू 12, 1,20,000, 20 इंटू 10 इंटू 6 1200, ये निकलेगा आपको 6,000, ब्याज आएगा 6,000 रुपये। ठीक इस प्रकार से फिर क्वेश्चन ले रहे हैं। एबीसी एक फर्म में शादी है जिन्होंने 1/7/2020 को साधारण व्यवसाय प्रारंभ किया। 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आहरण में ब्याज की राशि की दर आपके 12% पर है। और फिर दिया है ए प्रत्येक माह के प्रारंभ में 5,000 रुपये की दर से नियमित आहरण करता है, बी प्रत्येक माह के अंत में 10,000 की दर से, और सी प्रत्येक माह के मध्य 10,000 की दर से। अब यहाँ देखना बिजनेस पर्सन के 1/7/2020, और ये भी आपको प्रति माह दे रखा है, 1/7/2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक कितने 9 माह हुए। अब यहाँ पहला बोला कि प्रत्येक माह के प्रारंभ में फर्स्ट आपको औसत अवधि निकालनी पड़ेगी। पहले तो देखना नंबर फर्स्ट का समझा रहा हूँ, औसत अवधि, औसत अवधि, तो तीनों के आपको औसत अवधि समझा रहा हूँ, फिर अपन आय ब्याज की गणना करेंगे। औसत अवधि, अब यहाँ जो सूत्र लगेगा n+1/2, सेकंड आपका है प्रत्येक माह के अंत में n-1/2, और तीसरा बोला है प्रत्येक माह के मध्य में, ये प्रत्येक माह के अंत में था, ये प्रारंभ में था, अंत में होने पर -1 है, और यह होगा अंत मध्य में कहा जाएगा n/2। अब n से मतलब है कि कब कर रहा है, 1/7/20 से लेकर 31 मार्च 2021 तक 9 महीने लिए हैं, तो यहाँ होगा 9 + 1/2, यहाँ होगा 9 - 1/2, यहाँ होगा 9/2, इसकी अवधि आएगी 5 माह, इसकी अवधि आएगी 8 × 4 माह, ये 4 माह का टाइम होगा, और इसकी अवधि आएगी 4.5 माह, 4.5 माह। अब आप देखिए ये 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 9 महीने भी हैं, तो फर्स्ट लगेगा 5,000 रुपये प्रत्येक माह के प्रारंभ में करते, तो 5,000 × 9 45,000 रुपये, तो ये 5,000 रुपये प्रति माह 9 महीने की 45,000 रुपये हैं। तो मूलधन आपका है 45,000 इंटू दर आप देखो 12% है, यानी 12, और इंटू समय 5 माह बटे 100 इंटू 12। ठीक इसी प्रकार से सेकंड का देखना है। सेकंड में भी आपको 9 माह का आपको बजट करना पड़ेगा, 10,000 इंटू 9 90,000, यहाँ पर 90,000, क्योंकि पहले 5,000 रुपये, सेकंड बी है प्रत्येक माह के अंत में 10,000 का स्टार्ट करता है, कब से करें, जुलाई से, तो होगा 9 महीने के 90,000, ये 90,000 इंटू 12 इंटू समय 4 माह, ये 4/100 इंटू 12। अब याद देखना सी, उसमें 10,000 निकाले हैं, प्रत्येक माह के मध्य में 1 जुलाई से 9 बार करेगा, वही 90,000 की 10,000 इंटू दर 12 इंटू समय 4.5 महीने, 4.5 बटे 100 इंटू 12। अब हमारी ब्याज 45,000 इंटू 12 इंटू 5 भाग 1200, 2250 रुपये, ये आएगा 2250 रुपये, 2250 रुपये। सेकंड 90,000 इंटू 12 इंटू 4 भाग 1200, ये निकलेगा 3600 रुपये, 3,600 रुपये, 3,600 रुपये, क्योंकि आप 5,000 से आर्न कर रहे हैं, आप 10,000 से आर्न कर रहा है। इस आपका 90,000 इंटू 12 इंटू 4.5 4.5 माह और भाग 1200, ये निकलेगा आपका 4,050 रुपये, 4,050 रुपये, ये इस तरीके से निकलेगा। अब अपन क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन में इसी 3 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, इसको चेंज कर रहा हूँ, या प्रत्येक महावरा प्रत्येक त्रैमासिक अवधि तीनों में ले रहा हूँ, तो त्रैमासिक अवधि के आधार पर क्वेश्चन निकालेंगे, प्रश्न को चेंज कर लो। इसको दिया प्रत्येक त्रैमासिक
के प्रारंभ से। फिर सेकंड का दिया आपको प्रत्येक त्रैमासिक के अंत में, और तीसरा आपको दिया है प्रत्येक त्रैमासिक के मध्य में। ये आपको चयन कर दिया, बाकी मेरी सारी बात। अब इसको आप कैसे करेंगे देखना। अब यहाँ पे सम क्वेश्चन है, इसको आप देखिए। आपको क्वार्टरली बोला है और यहाँ देखिए एक फर्क का साथी है। प्रत्येक त्रैमासिक के प्रारंभ से 10,000 की दर से आरंभ करता है, जबकि आरंभ पर ब्याज की दर 10% वार्षिक है और आरंभ ब्याज की गणना की कितना जाना। एक त्रैमासिक अवधि का अर्थ होता 3 माह। 10,000 प्रत्येक त्रैमासिक के प्रारंभ से करना है, 4 बार करेगा। तो आपको अवधि समझ देता हूँ, या त्रैमासिक अवधि समझना। ये प्रथम फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। एक साल में 4 त्रैमासिक अवधि होती है। आप जानते हैं 3 माह बराबर एक त्रैमासिक अवधि। आपको वित्तीय वर्ष होता है अप्रैल टू मार्च। 1 अप्रैल टू अप्रैल, मई, जून, 30 जून माना कि 20, और यहाँ पर 1 जुलाई 20 टू जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर, ये 20, और यहाँ पर 1 अक्टूबर 20 टू 31 दिसंबर, ये 20, 1 जनवरी 21 टू 31 मार्च 21। ये आपकी त्रैमासिक अवधि की अवधि होती है। अप्रैल टू जून, जुलाई से सितंबर, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, और जनवरी 1 से 31 मार्च। ये 3 माह का समूह है। तब आपको ध्यान रखना है प्रत्येक त्रैमासिक के प्रारंभ से, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, या फर्स्ट बार यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ 4 बार पैसा निकालेगा। और राशि को 10,000 है तो राशि मिलेगी 40,000 कुल। लेकिन फर्स्ट आपको समाना मिलेगा औसत अवधि। तो याद रखना औसत अवधि। अब यहाँ देखना n+3/2, क्योंकि यहाँ जो त्रैमासिक 3 लगेगा, n वही 12 माह, तो आएगा 12 + 3/2 यानी 7.5 माह। 7.5 माह की अवधि का ब्याज आएगा। सेकंड का समझना, यहाँ प्रत्येक त्रैमासिक के अंत में बोला है, तो यहाँ पर n-3/2, n वही 12 माह, -3/2 बराबर मान देंगे 9 में 2 का भाग दिए 4.5 माह का है। 4.5 माह का ब्याज। बस तीसरे का देखना, प्रत्येक त्रैमासिक के मध्य में, प्रत्येक त्रैमासिक के मध्य में बोला, इसकी जो औसत अवधि आएगी वो n/2 यानी 12/2 अगर 6 माह का ब्याज है। अब यहाँ देखना, फर्स्ट आप देखिए 4 बार ब्रश करेगा 10,000 40,000 रुपये 4 बार करेगा। त्रैमासिक होती है 40,000 इंटू दर क्या है 10% इंटू समय 7.5 माह बटे 100 इंटू 12 बराबर भी आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये भी 4 बार करेगा 40,000 इंटू दर वही 10% इंटू समय 4.5 माह जो अभी निकाला आपने, 100 इंटू 12 ये ब्याज मिलेगा। यहाँ 10,000 ये भी 4 बार करेगा, प्रत्येक त्रैमासिक के मध्य में है, तो यहाँ 10,000 40,000 अमाउंट इंटू दर आपकी 10% इंटू समय 6 माह बटे 100 इंटू 12। ये इस तरीके से त्रैमासिक अवधियों के ब्याज कैलकुलेट आप करेंगे। तो फर्स्ट आप देखना, पहला आपका है 40,000 इंटू 10 इंटू 7.5 भाग 1200, ये निकलेगा 2500, 2,500 रुपये ये ब्याज आएगा। सेकंड का 40,000 इंटू 10 इंटू 4.5 में 4.5 माह भाग 1200, ये आएगा 1,500 रुपये। ये इंटरेस्ट आएगा 1,500 रुपये। और तीसरा आपका है 40,000 इंटू 10 दर है इंटू 6 महीने का इंटू 6 और भाग 1200, ये आपके आएगा 2,000 रुपये।
2000 रुपये इंटरेस्ट आएगा, ये 2000 रुपये। इस तरीके से त्रैमासिक अवधि का ब्याज निकालेंगे। तो सूत्र आपको आना चाहिए n+3, जबकि प्रारंभ हो चाहे त्रैमासिक अवधि हो तो 3 आएगा, मासिक अवधि 1 आएगा, प्लस होगा बटे 2, और प्रत्येक माह के मध्य में बोले तो माइनस होगा, और अवधि प्रत्येक माह के मध्य में पूछा जाए तो n/2। नेक्स्ट है अगले वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।